नमस्कार जुठाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉक शो में एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, माननीय श्रीजुत जेल जिडुंग जी है। एक्स EM, एक्स काम्बुरा, सोशल वर्कर, सभी में वो योगदान दिया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जेल जिडुंग जी। नमस्कार जुठाई। जुठाई। कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ, कोई स्रोत है आप लोग को आशीर्वाद से। मेरा आशीर्वाद कैसे होगा? भगवान का आशीर्वाद से। भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, भगवान का आशीर्वाद से। ठीक है ना? तो ऐसे आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म हुआ कालिमदिसा गांव में। ओह अच्छा। तो 1944 अच्छा 16 जून में हाँ, आज़ादी से पहले ना? हाँ, मेरा जन्म हुआ था। तो मैं उस टाइम में सिर्फ 6 बছर था। अच्छा। तो मेरा जन्म हुआ 44 में। तो मेरा माताजी 1950 साल में गुजर गए। अच्छा। तो वहाँ से कितना तो रह के उस टाइम में हम 7-8 साल ऐसे 9 साल को माफी तो रहा। तो वहाँ में गांव में हमारा एक किसी तो मामा रहा। अच्छा। मामा रहा। उनका घर में हम लोग कोई महिष देखभाल करने को हम लोग एंगेज हुआ रहा। अच्छा, 9 साल में आपने भैंस का बगाली किया? रहा। अच्छा। तो अकेले या? अकेले नहीं, हमारा साथ में भी है, हमसे थोड़ा बड़ा वाला। हम 5,000 बोल के। तो माई गुजर देने के पीछे में हम बाप को साथ रहा। तो वहाँ में आप लोग कितने भाई बहन हैं? हमारा भाई तो 2 भाई रहा। तो बड़ो भाई तो आगे मर गया। हमसे मरा तो मर गया। और बहन भी 2 रहा। तो 2 जन भी अभी तो गुजर गया। अच्छा। तो माई मरने के साथ पीछे में हमारा बड़ा बहन भी शादी हो के दूसरा में चल गया। और 2 नंबर भी ऐसे रह के वो भी शादी करके चल गया। आपका माँ के बाद आप और आपका पिताजी एक साथ रहे ना? अच्छा। तो वहाँ तो हम लोग मैदान में वहीं सोते उस टाइम में 1944 में 54 में अच्छा हमारा कालिमदिसा गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन किया। अच्छा। तो उसी टाइम में हम लोग तो बच्चा रहा और दिन में हम लोग को पढ़ने को समय नहीं मिला। क्योंकि बगाली करते हाँ। तो हम लोग और हमारे साथ रहा, हम पैनौन हमसे बड़ा है। एक टेक्स्ट बुक लेके हम लोग मैदान में बैठ के पढ़ा। भैंस का बगाली करते आप दोनों ने पढ़ाई किया। स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। उसको पीछे रात में भी कोई तो आता। तो ऐसे होते 55 में 1955 में तो कालिमदिसा LP स्कूल में एडमिशन लिया। 1955 में कालिमदिसा LP स्कूल में एडमिशन लिया। अच्छा। तो वहाँ से 1 साल हो रहा। तो वहाँ से हमारा LP स्कूल को लाइफ तो फिर वहाँ से डाउट हुआ था। हमारा भाई रहा। अच्छा। पीछे तो भाई हम बातारी। अच्छा। उनका साथ डाउट हुआ में चल गया। अच्छा। तो डाउट हुआ में एक साथ फिर भी हुआ LP स्कूल में पढ़ा। तो वहाँ से फिर कालिमदिसा में आ गया। कालिमदिसा में आई के फिर LP स्कूल हुआ में गांव में पढ़ के पास करके। नहीं, लेकिन एक बात है, कालिमदिसा से डाउट हुआ फिर क्यों गए? वो तो दूसरा कंडीशन से रहा। अच्छा। क्योंकि हमारा माई नहीं है तो हमारा भाई ने ले गया रहा के। मतलब कालिमदिसा से अप डाउन किया था या वहाँ में रहा? अच्छा, डाउटवाजा में भाई को दुकान था। अच्छा। वहाँ में बैठा। अच्छा। कितना साल पढ़े वहाँ डाउटवाजा में? वहाँ में 1 साल बैठा। 1 साल। हाँ। अच्छा। 55 से 56। अच्छा। कब फिर कालिमदिसा आया परीक्षा दिया। तो उसको पीछे 57 में तो LP स्कूल पास करके 57 में माईबांग गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती हुआ। एडमिशन हुआ। अच्छा, कौन सा क्लास में आया? उस टाइम में 3-4 रहा।
4। हाँ वहाँ से फिर एम स्कूल पास होने के पीछे 1960 में तो हाई स्कूल में भर्ती हुआ। अच्छा। तो वहाँ भर्ती करके 1964 में HCLC व मैट्रिक परीक्षा अपेयर किया। अच्छा, कौन सा स्कूल से किया उसमें? माइबंग हाई स्कूल। माइबंग हाई स्कूल ना। माइबंग उस समय सेंटर कहाँ था? मैट्रिक सेंटर मैट्रिक सेंटर हाफलोंग था। हाफलोंग था उस समय में। आपका मतलब 19 कितना बोला था आपने? कौन सा साल में? 1964। 64 में मैट्रिक दिया। उस समय में हाफलोंग में था। हाफलोंग में था। तो डिमा हासाओ में खाली हाफलोंग में था उस समय में ना? हाँ। एक ही था या दो? एक ही था। एक ही था 1964। 1964। अच्छा हाँ। तो उसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद हम और स्कूल करने नहीं सका। अच्छा, क्या क्यों मतलब? तो थोड़ा फाइनेंशियल भी है, कंडीशन फिर भी घर में माँ नहीं है। हाँ तो बाप को साथ नहीं लग गया। हाँ। ऐसे होते होते थे छोड़ दिया। अच्छा। तो उसके बाद भाई को साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में काम करने लगा, कोई बिजनेस में ढुका। तो ऐसे करते 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 फिर 1972 में अच्छा पॉलिटिक्स में आने लग गया। अच्छा 1972 में पॉलिटिक्स अचानक से या पहले से प्लानिंग था? उसको आगे हाँ 1967 से में माइबंग दामोदी हावर स्कूल में हाँ। तो टीचर में अपॉइंटमेंट में। हो पॉलिटिक्स से आने से पहले टीचर भी हुआ। कौन सा साल में? 1967 टू 68। अच्छा एक बছर 1.5 बছर ऐसी काम किया। 1.5 बছर आपने वहाँ से छोड़ के तो 1972 में पॉलिटिक्स में डूब गया। अच्छा। पॉलिटिक्स में तो हुआ मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में डूब गया प्राइमरी। वो क्या पॉलिटिक्स में आना अचानक से हुआ या पहले से ही सोच के रखा कि नहीं पॉलिटिक्स में जाएंगे? पहले से स्टूडेंट लाइफ से भी थोड़ा थोड़ा तो है पॉलिटिक्स में जाने के लिए सोचा और मौका मिला। तो कैसे मौका मिला ये पॉलिटिक्स में आने के लिए? कौन से मौका दिया? जो मौका दिया हमारा भाई ही मौका दिया। अच्छा कौन भाई? बठारी बाबू, हमंग बठारी जिसको साथ और लोग तो पूरा पार्टी को लीडर को वहाँ पे था। अच्छा। तो वो सोचा हमारा छोटो भाई को पुलिस में दुखाएगा तो हम भी जा दुख गया। तो वहाँ दुखे पर 1972 में कॉन्टेस्ट किया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन में। तो उस टाइम में टिकट कांग्रेस को टिकट नहीं मिला। दूसरा मिला। कौन सा पार्टी से आप स्टैंड हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ वेस्ट बंगाल में। इंडिपेंडेंट हमारा पार्टी अपना से पार्टी तो हमको बोला ठीक है तुम टिकट नहीं मिलने से तुमको इंडिपेंडेंट उठाएगा। अच्छा। तो हम भी सोचा ठीक है। तो इंडिपेंडेंट में स्टैंड हुआ लेकिन उस में जीता नहीं जीता। अच्छा। तो उससे रोते रोते फिर 81 में। अच्छा फिर जो अगला इलेक्शन हुआ 81 में अगला इलेक्शन हुआ। उस समय हमारा साथ जो कॉन्टेस्ट किया रहा जिसी हो जाए वो हमको इधर छोड़ के गया, वो हाथाड़ी से सोल्व किया। अच्छा। तो हम ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी आप स्टैंड हुए? माइबंग वेस्ट में। माइबंग वेस्ट 1972 में भी माइबंग वेस्ट से। दोनों में दो बार। 1981 में फिर सेकंड टाइम के लिए आपने कॉन्टेस्ट किया ना? कॉन्टेस्ट किया कांग्रेस इंडियन कांग्रेस पार्टी टिकट से। अच्छा। तो वहाँ जीतने के पीछे तो जिससे काउंसिल फॉर्म हुआ उसमें हमको डिप्टी चेयरमैन दिया काउंसिल का। काउंसिल का डिप्टी चेयरमैन दिया। उसको पीछे डिप्टी चेयरमैन होने के टाइम में भी हमारा समाज को काम करने को लग गया शुरू होने में। अच्छा। और पॉलिटिक्स में रहते हुए हाँ दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढने लगा। अच्छा। तो 87 में दूसरा कॉन्टेस्ट किया आपने। कॉन्टेस्ट हुआ उसमें भी जीता। उसे एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ गया। काउंसिल का एग्जीक्यूटिव बॉडी समय एनसीएल था। हमारा डिपार्टमेंट रहा लैंड रेवेन्यू। अच्छा लैंड रेवेन्यू। इरिगेशन पीएचई। अच्छा।
तीन तीनों डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट रहा और ऐसे रूरल डेवलपमेंट अच्छा उस लोग में इतना मेंबर लोग भी इतना ज़्यादा ही नहीं रहा एग्जीक्यूटिव मेंबर ज़्यादा नहीं था। तो आपने अब 1988 से ईएम बने ना, 1988 तो कितना साल आप ईएम रहे? 1988 से 1994 तक ना से आपने 7 साल हाँ आपने उस समय में इरिगेशन में थे और लैंड रिव्यू में था। तो आपका वो आपका जो वो ये है सोशल लाइफ मैरिड लाइफ के मैं जानना चाह रहा था दर्शकों के लिए, कितना साल में आप शादी किया? हम लोग तो 27 आपका उम्र में शादी हुआ। कितना साल में मतलब ये हुआ? 1968 में हुआ। 1968 में शादी हुआ ना, उस समय आपका उम्र 27 था। अभी कितना हो गया आपका? अभी 82 रनिंग 82। मतलब माईबंग इलाका में मतलब बहुत कम मिलेगा ना 82 उम्र वाला, बहुत कम मिलेगा। तो आपने सोशल एक्टिविटीज भी किया है ईएम रहते समय में? कौन सा सोशल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व थे? हमारा सोशल एक्टिविटी में भी हुआ है, स्टूडेंट लाइफ से भी हुआ। तो क्लब भी बना। अच्छा 1961 से क्लब हम लोग बना। 1961 में वहाँ में हम लोग सोचा था एक क्लब करा जाए, हम लोग दिमासा स्टूडेंट जितना है तो कुछ जानकारी के लिए फर्स्ट लाइब्रेरी खुला रहा। तो लाइब्रेरी से तो और नहीं होगा, फिर क्लब दिमासा कल्चरल क्लब बोल के खुला। फिर वहाँ में भी हम लोग को सोचा खाली माईबंग एरिया को क्लब होने से दिमासा होने से फिर एक इंडिविजुअल व कम्युनल को में हो जाता। तो कुछ एक नाम लेके हम लोग बेहतर नाम तो ऐसे बैठ के आलाप आलोचना करके तो राजा को लड़की को नाम से दिसरू को नाम से दिसरू मतलब दिमासा राजा का मतलब दिमासा प्रिंसेस को नाम से दिसरू कल्चरल क्लब। कौन सा साल में खुला ये? 1961 में। 61 में। उस समय आप लीडिंग पार्ट में थे? हम लीडिंग पार्ट में रहा उस समय। हम लोग कितना तो स्टूडेंट भी रहा। अच्छा। तो दुई एक रविंद्र ठाउसेन बोल के हमारा क्लास फ्रेंड रहा। उस समय में कितना उम्र हुआ होगा आपका? स्टूडेंट लाइफ मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो 44 और 61। हाँ वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो निकल जाएगा ना। मतलब स्टूडेंट रहते हुए स्टूडेंट मतलब 9-10 में पढ़ रहे थे आप लोग उस समय में? 9-10 में। तो वहाँ से खुला तो हमारा साथ में रहा रविंद्र ठाउसेन और सनबांग नुनिशा बोल के और दूसरा मेंबर में था, लेकिन आप लोग लीडिंग में था। तो उस टाइम में हम लोग टेम्पररी सोन से गौर बना के रहा। तो उस टाइम में वो जब हम लोग क्लब को खुलने को टाइम में हम लोग भी एक मैगजीन निकला रहा। अच्छा। दिमाग खुरांग बोल के मैगजीन एक पब्लिश किया रहा। उस समय में हमको ही फिर सेक्रेटरी बनाया। अच्छा। वही दिमाग खुरांग मैगजीन का ये दिमाग खुरांग। कितना साल चला ये मैगजीन? तो मैगजीन 1966 से 1978 करीब 2-3 साल चला। उसको फिर हम लोग भी कितना मतलब अभी फिर पॉलिटिक्स में आ गया बाद में ना। में आ गया। अच्छा। उसके बाद उधर ध्यान ने मतलब उसको पीछे दे नहीं पाया। उसको पीछे तो पॉलिटिक्स छोड़ने के पीछे वही क्लब दूसरा पॉलिटिकल सर्विस सोशल सर्विस कुछ स्पोर्ट वगैरह ऐसे स्पोर्ट माईबंग स्पोर्ट कमेटी भी हम लोग एसोसिएशन भी खुला। माईबंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन उस समय में खुल गया था ना ये माईबंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन ना। हम सेक्रेटरी रहा और प्रेसिडेंट रहा हमारा बोधरेश्वर जी से खुला। अच्छा अच्छा। ऐसे उसको पीछे में तो फिर भी 1996 से दुर्गा पूजा को कमेटी भी
डूब गया। अच्छा, दुर्गा पूजा कमेटी मतलब वो बाजार वाला, हाँ, माईबाग बाजार वाला सर्वजनीन सर्वजनीन पहला पहला पूजा कमेटी को प्रेसिडेंट रहा, सेक्रेटरी रहा। फिर उसको पीछे 1996 से परमानेंट दुर्गा पूजा कमेटी का प्रेसिडेंट अभी बन भी गया। है ना? अभी भी है 1996 से लेकर अभी भी थोक है। मतलब बहुत लंबा एक आपका योगदान है। तो उसको टाइम में भी फिर कहना तो आगे तो कोई मंडप भी बस्तर में एक तो सोन से बनाता रहा। हाँ हाँ। उसको पीछे हम लोग अभी जो प्रेजेंट में जो दुर्गापुरी का जो दुर्गा मंडप है वो आपका समय में हुआ था? हमारा समय में हुआ। अच्छा। गवर्नमेंट से कुछ पॉलिटिकली साइज जो लेके हम लोग बनाया मंडप। हाँ, लेकिन मैं ये एक चीज जानना चाह रहा था, ये जो दुर्गा मंडप बना जहाँ अभी, शायद वो लैंड पहले एम स्कूल का था। हाँ, वो एम स्कूल था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन पूजा को बोल के सर्वजनीन दुर्गा पूजा को बोल के एम स्कूल को माटी काट के वहाँ में दिया, रीअलॉटमेंट। हाँ ये है। अच्छा। तो फिर भी कालीबाड़ी में भी जड़ित हुआ। हाँ हाँ हाँ। कालीबाड़ी को प्रेसिडेंट तो हम इतना साल भी रहा, लेकिन 11 साल से हम कालीबाड़ी को मतलब ऐसा एक बार अगर एक शब्द में कहें तो आप माईबंग में जितना ऑर्गेनाइजेशन थे उस समय में, है ना, आप प्रेसिडेंट या तो सेक्रेटरी थे। मतलब आपके द्वारा बहुत योगदान है आपका समाज में। और आप कल्याण आश्रम से भी जुड़ा हुआ है। कल्याण आश्रम से 87 से जुड़ा 87 से जुड़ा है। कल्याण आश्रम जो 87 में स्टार्ट चालू हुआ था, उस समय एक हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल ना, वीर संबोधन छात्री निवास करके गर्ल्स हॉस्टल के से एक शुरुआत हुआ था। अब वो शुरुआत से है, अभी तक है? अभी तक भी है। अभी तक है। अभी तो अभी तो भद्रेश्वर जी रहा प्रेसिडेंट थे, उनका देहांत का बाद आप बने। तो अभी तो हमारा साल में है। आपको भी अभी मैं भी 2000 कितना 2005 से जुड़ा हुआ। और 2008 से मैंने सेक्रेटरी का पद संभाला एक्चुअली। अभी तो मैं फिलहाल मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, आपको मैं उसी से जान पहचान हुआ आपका। और आपका दूसरा एजुकेशन सेक्टर में भी आपने काम किया है ना? तो उसको पीछे माईबंग हायर सेकेंडरी में भी एसएमसी को प्रेसिडेंट कमेटी भी रहा। अभी तक भी है। 1988 में कॉलेज को भी हम लोग ओपन किया। अच्छा, कौन सा कॉलेज? माईबंग डिग्री कॉलेज। अच्छा, माईबंग डिग्री कॉलेज। उस पर में जो भद्रेश्वर जी और हम लोग को एक सपना था, तो माईबंग हायर सेकेंडरी में से स्टूडेंट पास करके जाएगा तो हमारा गरीब लोग कोई गुवाहाटी, कोई सिलचर, कोई को जाके तो पढ़ाने को मुश्किल है। इसलिए इन फ्यूचर में हम लोग को दिमासा व माईबंग इलाका को लोग सुविधा के लिए हम लोग एक कॉलेज खोलेगा। ये स्वप्न था। एक आलोचना करके 5th तो एक पब्लिक मीटिंग बुलाया। कौन सा साल में पब्लिक मीटिंग बुलाया? पब्लिक मीटिंग बुलाया 5 जून 1988 में। अच्छा अच्छा। हाँ। एक पब्लिक मीटिंग बनाए के वहाँ में एक रेजोल्यूशन लिया, तो कॉलेज खोलने को एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाया। उस समय आप ईएफ थे ना? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाया। वो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में हम लोग को एससी होजाई को प्रेसिडेंट बनाया। अच्छा। वाइस प्रेसिडेंट बनाया फुकन एसडीओ। अच्छा। उसको मैं नाम से नहीं दिया, एसडीओ सिविल को बाय ऑफिस। अच्छा। और मेंबर लोग तो बहुत रहा। आप क्या पद में था उस समय? उसने हम लोग को एग्जीक्यूटिव मेंबर में रहा। तो सेक्रेटरी था पी गोप झोरी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अच्छा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पहले का। और जॉइंट सेक्रेटरी काम प्रिंसिपल को मापी हम लोग भद्रेश्वर जी को दिया। अच्छा। तो उसको पीछे मीटिंग होने को
4 मास को पीछे हम लोग उस बोर्ड में कोई पैसा भी कलेक्शन करके के हम लोग डिसीजन लिया। तो 5 सितंबर तो सर्वजनीन डॉक्टर राधा कृष्णन को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन को उस समय हम लोग कॉलेज खोलेगा। अच्छा, क्योंकि वो भी एक टीचर रहा, फिलोसोफर रहा, उसको नाम से और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारा भारत में वाइस प्रेसिडेंट हुआ। उसको प्रेसिडेंट भी हुआ, सेकंड प्रेसिडेंट। उसको वास्ते हम लोग उस नाम लेके उसको जन्मों को बर्थडे के लेके हम लोग ओपन किया। अच्छा, तो ओपन करने को पीछे में तो पैसा को जरूरत है। तो पैसा को जरूरत है, कोई काउंसिल से भी कुछ थोड़ा साहाଯ୍य लेने को हम लोग भी कोशिश किया। तो उस टाइम में बोधेश्वर ऐसे कष्ट किया, टीचर लोग को वेतन देना कभी लगा। तो कोई माटी कोलाई बना बागान किया, तिल लगाया, सरसा लगाया, आलू लगाया। कहाँ लगाया? वही कॉलेज को जगह में लैंड में लगाया। अच्छा, वो में करते तो उसको बिक्री करके हम लोग कुछ तो कॉलेज चलाया। और कॉलेज सुनने में आया है ये माइबंग डिग्री कॉलेज 2001 में डेफिसिट हुआ। अभी तो ये, लेकिन आप दोनों का जो आप और भद्रेश्वर बोडो जी जो है स्वर्गीय भद्रेश्वर बोडो जी, आप दोनों का सपना पूरा मेरे ख्याल से पूरा साकार हो गया। अभी तो पहले तो डिग्री पढ़ने का कोई सुविधा नहीं था, अभी तो देखा गया है माइबंग का हर एक घर में एक ग्रेजुएट मिल गया, एक ग्रेजुएट मिलेंगे। वही है हम लोग आप दोनों का वजह से, आपका मेहनत का वजह से। तो कॉलेज मिला तो जमीन को भी प्रॉब्लम आ गया, जमीन का प्रॉब्लम जमीन थे हुआ में प्रपोजल भी है हुआ में एक डबंगला हाफले में एक तो बहुत जमीन है, उसका हम लोग अलॉटमेंट करके तो हम लोग है जमीन। तो कॉलेज को नाम से एक अप्लाई किया। तो हुआ में हम उस टाइम में हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहा। तो हुआ में 125 बीघा अलॉटमेंट कर दिया। अच्छा, अभी कितना है फिलहाल कॉलेज में? अभी इतना नहीं होगा, क्योंकि हुआ से फिर वो बीटी कॉलेज को वास्ते फिर भी 15 बीएड कॉलेज को वास्ते 15 बीघा खर्चना। तो वही जमीन लेने में भी बहुत हम लोग को दिक्कत हुआ। भद्रेश्वर हमको गांव को आदमी से फीस करने लगा, बार बार मीटिंग करने लगा। तो पीछे लोग को समझाई के यही अभी तो कोई हुआ। सुनने में आया है जो गांव वाला आपने बोला वो ये जो क्या गिदिंगपुर और लोंगसेप, वो लोग को जमीन था। जमीन था, इसलिए उसका बदले में आपका क्या कहते हैं उसे कंपेंसेशन का हिसाब से वो गांव का आदमी को नौकरी दिया। नौकरी दिया कितना तो ये है। तो उसको पीछे चलते अच्छा, आप तो ये हो गया आपका वजह से भद्रेश्वर जी ने, आप दोनों ने मिल करके माइबंग डिग्री कॉलेज खोल दिया। उसका बाद प्रणमानंद विद्या मंदिर भी आप दोनों का कोशिश है ना? उसको पीछे फिर भी सोचा तब वो भारत सेवाश्रम से एक तो प्रपोजल आई गया। तो वहाँ में आप लोग स्कूल खोलिए। तो उसमें भी भद्रेश्वर जी भी ठीक है, तो लेके बातचीत हुए फिर परमानंद स्कूल भी खुला। तो उसमें में क्लब को गौर रहा, डिस्ट्रिक्ट क्लब को गौर में हम लोग चलाया। तो वहाँ चलते तो फिर यहाँ में एक अपना बिल्डिंग बनाया। तो वो भी यहाँ में बिल्डिंग बनाया, तो गौर बनाया डिस्ट्रिक्ट कल्चरल क्लब जमीन के ऊपर में। तो वहाँ से फिर हम लोग उधर में सोल गया, जिमा हापलाई में हम लोग अपना बिल्डिंग बनाया। उसमें थोड़ा बिल्डिंग को ग्राउंड भी जो वर्तमान CMG वो भी 1.5 लाख हम लोग को भी दिया। तो टीम वगैरह टीम किन्ने को वास्ते है 1.5 लाख तो दिया। उससे हुआ मैं अभी भी PBM शुरू करा, मतलब अभी तो सक्सेसफुली वहाँ चल रहा है। उसके बाद आप PBM स्कूल का अभी प्रेजेंट में मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट है अभी भी। आगे जो भद्रेश्वर रहा, अभी भद्रेश्वर के बारे में हम है, डिवीजन है, वो सेक्रेटरी होगा, हम प्रेसिडेंट होगा। पहले ऐसे सुना है, जब माइबंग आया 2002 में, तो अब आप जो PBM कह रहे थे, मैं भी वहाँ 2002 में ही मतलब PBM में भी आया। उसका बाद माइबंग हाई स्कूल जो आपके द्वारा ही, आप और बडोसर के द्वारा ही खोला गया, उसमें भी
उसमें भी मैं मतलब हेडमास्टर के रूप में मुझे तो appointment दिया। हाँ हाँ आपको भी वहाँ दिया रहा, हाँ 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 लेकिन आप वहाँ में नहीं लेके फिर अभी गवर्नमेंट एडेड हाई स्कूल में हाँ हाँ चांस मिला बोल के हाँ, आप साथ उधर मिला। वो छोड़ नहीं के बोडोसर बोडो जी का वजह से हाँ, उधर नहीं बोडोसर बोडो जी का इनविटेशन था, मतलब माइबांग स्कूल खोला तो एक लोकल लड़का को हेडमास्टर बनाना है ऐसे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है। उधर में मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट हमने उनका रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट नहीं उससे वो कहेंगे मतलब इनविटेशन जो एक्सेप्ट किया है। सो उस समय में मैंने सुना आप दोनों का बात, मतलब कोई बहुत सारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कई जगह में अगर बोडो मास्टर भी कहते हैं ना उनको, तो वो प्रेसिडेंट है तो जेल जिदुंग जी सेक्रेटरी है। सो ये एजुकेशन सेक्टर में आप माइबांग डिग्री कॉलेज भी खुला, प्रणमानंद विद्या मंदिर भी, माइबांग हाई स्कूल भी। सो समाज में भी, फिर एजुकेशन सेक्टर में भी, फिर आप डमाडियोर का गांबुरा बने। कितना साल में गांबुरा बने आप? गांबुरा बना हम 2001 से बना, 2001 से 2022। अच्छा, तो फिर 21 मतलब बचा। पूरा लॉन्गेस्ट सर्विंग जीबी होगा। हाँ, 21 पहले बचा। ऐसा या अभी भी ऐसा इतना मतलब ड्यूरेशन, लंबा ड्यूरेशन तो जीबी नहीं हुआ होगा शायद। तो हाँ ऐसे फिर पॉलिटिकली भी जो ये इलेक्शन तो हम स्टैंड नहीं किया, उसको पीछे में 68 से वो माइबांग मंडल ब्लॉक में प्रेसिडेंट बना। अच्छा उसको पीछे भी छोड़ दिया, 2 साल 3 साल हो गया। 68 ना 98 96 से और 96 16 8 नहीं 96 से 96 से ओके। हाँ तो 96 से ब्लॉक कांग्रेस का आप प्रेसिडेंट थे? प्रेसिडेंट था। अभी एक्टिव पार्टी में है या? अभी पार्टी में है लेकिन हम कुछ पार्ट नहीं लिया, मतलब अभी कुछ इसे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, मॉरल सपोर्ट में। कोई अच्छा कोई आएगा तो एडवाइस देगा, कोई है। हाँ लेकिन पार्टिकुलर तो पार्टी को तो अंदर में है। नहीं वो तो है सभी का, वो सभी वो हमारा जो सिटीजन्स है भारतवर्ष का, तो अगर इलेक्शन उसका समय में तो कहीं किसी ना किसी को तो वोट देना है, बीजेपी का हो पार्टी, किसी ना किसी को तो वोट देना, वो तो है, वो तो वो पॉलिटिकल सिटीजन है, सब पॉलिटिकल मैन है। तो उसको पीछे में फिर गांव में आ गया, गांव को गांबुरा बना। अच्छा 2001 से तो 2022 में हाँ बहुत करस होता। अच्छा एक करस को करो मतलब किस इसका करस? वो जो सोशल फंक्शन में। अच्छा तो श्राद्ध हो, शादी हो, जो अन्नप्राशन हो, तो फर्स्ट श्राद्ध में हम लोग सोचा तो एक गांव को आदमी को एक मीटिंग बुला के जैसे बातचीत करा, देखिए श्राद्धों में तो कोई खुशी से कोई नहीं बनाते, लेकिन बाध्य हो के हम लोग श्राद्ध तो करने लगते, कोई गरीब हो कोई धनी हो। इसलिए हम लोग को एक सिस्टम होना होगा जो कल सिर्फ हम लोग बार रोड खिलाई के एक तो श्राद्ध बनाएगा। जू बोलने वाला टोटली बंद करने चाहिए। अच्छा तो इसलिए हम लोग दिमासा राइस बियर और इसीलिए दामादी हवर बस्ती में हम लोग यही अप्लाई किया, जैसे श्राद्धों में जू अप्लाई नहीं करेगा, जू इस्तेमाल नहीं होगा। ये कौन सा साल में आपने किया आपका जो इस गांव में? और 2013 में 2013 जैसे होगा, आपने ये लागू किया, मतलब दामादियावर में पहला ना। अच्छा ये जो दिमासा का पहले से प्रथा चल के आ रहा है कि मतलब श्राद्धों में जो है हम लोग कम्युनिटी जो फीस्ट होता है ना, हम लोग खले खम्बा बोलते हैं उसको। खले खम्बा में तो पहले जू था पहले बार उसके बाद आपने वो 2013 में आप कह रहे थे वो आपने बैन कर दिया, मतलब जू नहीं चलेगा, उसका बदले में आपने चावल वगैरह खिलाया ना। जू नहीं चलेगा, वही खले खम्बा मेल खम्बा वो भी हाँ वो भी नहीं, मतलब पूरा मतलब चावल खिला के मतलब
प्रोग्राम मतलब श्राद्धों का जो सेरेमनी है वहीं वही खत्म। कोई खोद दिया। अच्छा, तो ये तो उस समय में बाहर का गांव का कुछ दिक्कतें हुआ, बाहर को जो आदमी को बहुत हम लोग को समालोचना किया समालोचना किया ना? समालोचना क्या अच्छा। हुआ में दामादिया हॉल में ऐसे ऐसे कोई फंक्शन में जाने से वो शराब खाने नहीं मिलता कुछ अच्छा, नहीं मिलता अच्छा। तो इसी भी बहुत समालोचना हुआ। तो आप उस समय में क्या सोचा, नहीं फिर से हम लागू कर देंगे ना? नहीं नहीं हम नहीं सोचा। जो हम लोग जो अच्छा काम को हम लोग रास्ता रास्ता सुन लिया, हाँ, हाँ तो हम कभी बैक नहीं करेगा ब्रेक नहीं करेगा। तो और खुशी खुशी जो भी हो से जाए ना। आस नहीं खाल नहीं परसों तो आ ही जाएगा हम लोग को अनुसरण हाँ, को। हाँ, हाँ। तो इसलिए हम लोग कोई भी पीछे नहीं हाथ नहीं में। आता। तो इसलिए हम लोग को जो डिसीजन है अभी भी है। आपका तो decision मतलब हाँ। अभी मैबंग को एरिया जितना है सो हम लोग को डिसीजन हम लोग को वही पड़ता अभी लेके चलता है। अभी तो सब अभी तो कोई मैक्सिमम system- जो माइबंग एरिया या डिमा हासाओ में जो स्पेशली अर्बन एरिया में तो हाँ, वही ये सब बैन हो गया, मतलब चलता नहीं है। हाँ हाँ एक दिमासा समाज में एक बड़ा सा रिफॉर्मेशन जो हो गया, मतलब रिफॉर्मेशन है ना? एक बड़ा सा शादी रिफॉर्मेशन हो गया। शादी में तो हम लोग पूरा बैन नहीं किया। हाँ, वहाँ तो जुडी में तो चले गए राइज बिया तो हाँ, लेकिन पोरिन लीगार जुहारो तो टोटली Totally ban। कोई लेने नहीं ले सके। अच्छा, totally वो भी ban। बैन कर दिया। अभी हाँ, तक भी हाँ। चलता पहले है। चलता था ये सब। पहले चलता है पहले तो एकदम जुहारो ना? अनलिमिटेड। हाँ, जिसका जितना दम है उतना। हाँ इतना है। अच्छा, अभी सब बैन हो गया। नहीं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप गामुरा रहते हो, क्या क्या सोशल रिफॉर्मेशन किया दिमासा, सोशल रिफॉर्मेशन अच्छा लगा आपको सुन के कि आपने इतना उस समय में सोचा और ये मतलब बहुत अच्छा काम हुआ। हाँ, फिर इसके से हम लोग जो कल्चर है तो कोई नाच गान भी लगता है। हाँ, नाच गान में कोई तो जगह भी लगता है हाँ, प्लेटफॉर्म लगता है। हाँ, हाँ, वो भी एलपी स्कूल दामोदर एलपी स्कूल को माटी थोड़ा काट के हम लोग बाइको भी बनाई दिया। को बना दिया। हम्म। और वो काउंसिल द्वारा बनाया ना? पैसा तो काउंसिल ही दिया। हाँ, पहला वो तो मिनिस्टर तरफ से दिया पैसा। पीछे में First फर्स्ट में लास्ट में फिनिशिंग में काउंसिल से थोड़ा मदद दिया। ये। अच्छा, अच्छा। तो ये अभी गम्बोरा होते होते हम पीछे छोड़ दिया। अभी 2022 से गम्बोरा छोड़ दिया 22 से। अच्छा, तो अभी भी सोशल काम में तो है, है। पॉलिटिक्स में भी है, सोशल में भी है, एनजीओ में भी है, अभी तक तो है। लेकिन पॉलिटिक्स में आप कह रहे थे एक्टिव तो नहीं है। एक्टिव नहीं है लेकिन कोई सपोर्ट तो ऐसे है। हाँ, हाँ, वो आप कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, वो तो सपोर्ट तो आपको रहेगा, लेकिन मतलब एक्टिवली ऐसा एक्टिवली अभी हम नहीं, क्योंकि बयस हम लोग बयस भी हो गया स्वास्थ्य का कारण। ऐसे। ठीक है, आपने आपका जो पूरा लाइफ है आपने मतलब आपका एक कह सकते हैं कि आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप सोशल वर्कर, सोशल रिफॉर्मर है ना, और आपने दिमासा समाज का रिफॉर्मेशन के लिए बहुत काम किया। और माइबंग में अगर माइबंग का बारे में अगर हम लोग कहेंगे तो माइबंग में बोधेश्वर बोडो जी और आप दोनों दिमासा समाज या माइबंग के लिए, दिमासा समाज ही नहीं, आपने पूरा दुर्गा मंदिर में भी आप अभी तक प्रेसिडेंट हैं, कालीबारी में भी आप प्रेसिडेंट हैं, पूरा मतलब पूरा माइबंग के लिए आप लोग आपने सोचा, काम किया। और ईएम रहते हुए आपका जो डिपार्टमेंट अलॉटेड डिपार्टमेंट का ऊपर में भी आपने काम किया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आपका एज सीनियर सिटीजन आप हमारा यंगस्टर को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, यंगस्टर का हमरा कहना चाहता है कि आप लोग को तो बहुत लॉन्ग है लाइफ, इसलिए आप लोग सोचने होगा कि दिमा हासाओ के अपना समाज को, धर्म को हम किसे बनाएगा, किसे अच्छे ही करेगा, वो सोचने लगेगा। इसलिए हम जो यंग जनरेशन को हम एडवाइस देने मांगता, आप लोग अच्छे से पढ़ा करो, हाई एजुकेशन में जाने की कोशिश करो। कोई फिलोसोफर होने को, कोई स्कॉलर लेने को, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। फिर भी पब्लिक लीडर बनाने से समाज को किसे बनाएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट को किसे बनाएगा, अपना गांव को किसे बनाएगा, कैसे
समाज को बनेगा, वो सब डेवलप कैसे, एजुकेशन कैसे अच्छा होगा, वो सब सोचने को आप लोग को ज़रूरत है। इसलिए हमेशा आप लोग उसको सोचना है। आप लोग को हम और भी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग को कोई निशा वस्तु में आप लोग कोई नहीं जाना है। ये है हमारा अनुरोध है, यंग अनुरोध है, व एडवाइस पे है। एडवाइस कह सकते हैं, एडवाइस है यंगस्टर्स को। तो आप लोगों ने दर्शकों, आप लोगों ने सुना जेल्सडुंग जी का जो लाइफ स्टोरी है, उनका बड़ा लाइफ स्टोरी है। हम लोग जो अभी डिस्कस किया एक छोटा सा है, तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। मेरा ख्याल से हमारा दर्शक जो है, यंगस्टर्स जो है स्पेशली, उनसे इंस्पिरेशन मिलेगा, समाज के काम में आगे बढ़ेगा। एजुकेशन, अपना अपना जो करियर है वो तो होते रहेगा, लेकिन समाज में भी योगदान देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमारा जो दर्शक है, माननीय जेल्सडुंग से बहुत सीखने को मिलेगा। तो आपको मेरा चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मूल्यवान समय हमने लिया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं भगवान से शिवराय से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य रखें और भी लंबी उम्र दे। तो इस तरह से मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद जुटाई। तो आपसे जेल्सडुंग जी, तो मेरा जो टॉक शो है आज के लिए इतना तक ही। तो मेरा चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हमारा दिमा हासो का जितना रिनाउन सिटीजन्स है उनसे मैं टॉक शो करूँगा। सो फिर मिलते हैं आपसे अगला एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू।